अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एम एच कोडिंग सी प्लस प्लस ओप सीरीज़ में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कंस्ट्रक्टर के बारे में। हम देखेंगे कि सी प्लस प्लस ओप्स में कंस्ट्रक्टर का क्या रूल है, वो कंस्ट्रक्टर जो है वो क्यों इस्तेमाल होता है। सबसे पहले हम देखें तो इन सी प्लस प्लस कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल फंक्शन ऑफ अ क्लास दैट इज़ ऑटोमेटिकली कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास ऑफ दैट क्लास इज़ क्रिएटेड। जब हम कोई भी क्लास को क्रिएट करते हैं तो जो है हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हमारा जो है कंस्ट्रक्टर का भी नेम होता है। सबसे पहले यहाँ पे हम एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है स्टूडेंट नाम की क्लास बनाई। यहाँ पे अगर प्राइवेट मेंबर उसके रख दें, यानी उसकी जो एज है इंटीजर टाइप की होगी वो एज। इसी तरह से हमने यहाँ पे एज रख दी। तो अब यहाँ पे अगर हम जो है पब्लिक में लिखेंगे इसको। अब यहाँ पे हम अपना जो है कंस्ट्रक्टर बनाते हैं। कंस्ट्रक्टर ये जो होता है, एक होता है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर और एक होता है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। जो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम जो है कोई भी पैरामीटर पास नहीं करते, ऐसे ही वो खुद ब खुद ही कॉल हो जाता है। इसी तरह से अगर हमने कोई भी पैरामीटराइज जो है वो पैरामीटराइज जो कंस्ट्रक्टर होता है उसमें हम जो है वैल्यू को सेट कर देते हैं, क्योंकि हमारे जो प्राइवेट मेंबर होते हैं उसकी वैल्यू हमने पब्लिकली सेट करनी होती है, तो इसलिए हम जो है उसको पैरामीटराइज जो है कंस्ट्रक्टर जो है इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अगर हमारे पास जो है एज, वो उसमें हम जो है सेट कर देते हैं ए वेरिएबल के नाम है। एज जो है यानी ए में जो ए वेरिएबल में जो भी वैल्यू आएगी वो एज में स्टोर हो जाएगी। अब यहाँ पे हम जो है एक और फंक्शन होता है इसमें दिस नाम के नाम से, और इस तरह से उसको जो है हम कर देते हैं, यानी जो दिस यानी एज जो भी एज होगी, जो भी इस वेरिएबल में वैल्यू होगी वो एज में स्टोर हो जाए। अब हमारे पास यानी जो ये जो है कंस्ट्रक्टर जो है वो बन गया है। अब यहाँ पे अगर हम फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फंक्शन बनाते हैं, हमारा फंक्शन है शो के नाम से। अब यहाँ पे हमने शो के नाम से एक फ़ंक्शन बनाया। अब यहाँ पे हम जो है सिंपल लिख देंगे योर एज इज़ एज एंड एल। इसी तरह से हम जो है आप प्रोग्राम में एंड लाइन लगाते हैं। अब यहाँ पे जो गौर करने वाली बात है वो ये है, अब जैसे ही हम जो है अपने जो है क्लास का नाम लिखेंगे, यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे अपना। अब यहाँ पे ओबीजे, अब यहाँ पे इसमें हम जो है ऑटोमेटिकली हमारा जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है उसको कॉल नहीं करना पड़ता, अब ऑटोमेटिकली वो जो है कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें जो है अब हमारी जो एज होगी वो जो नहीं, फॉर एग्ज़ाम्पल 23 हम यहाँ पे दे देते हैं एज। अब इसी तरह से हमें यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ अपना जो है फंक्शन है उसको कॉल करना पड़ेगा। शो नाम का फंक्शन है हमारे पास। इसमें तो आ गया हमारे पास जो है कंस्ट्रक्टर था वो आ गया, लेकिन यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे हमने अपना जो फंक्शन है उसको कॉल करना है। फंक्शन है हमारा शो नाम के, हम यहाँ पे जो है उसको हमने कॉल कर दिया। अब देखते हैं हमारे पास उसका रिज़ल्ट क्या आता है। शायद यहाँ पे हमने कोई मिस्टेक किया, सॉरी, यहाँ पे कॉलन आते हैं बल्कि हमने सेमी कॉलन लगाए हुए हैं, इसलिए हम जो है मिस्टेक हो रही है, इसलिए हमारे पास जो एरर आ रहा था। अब देखिए हमारे पास जो है हमारी जो एज है वो 23 हमें जो है प्रिंट करा के दिखा रहा है। अब यहाँ पे जो देखें हमारे पास जो कंस्ट्रक्टर था वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो गया। पहले हम जब यहाँ पे फंक्शन सिर्फ लिखते थे तो हमें उसको कॉल करना पड़ता था, लेकिन जो हमारा कंस्ट्रक्टर है वो ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है। इसी तरह से जो है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर में हम जो है वो सिर्फ पैरामीटर जो है वो पास नहीं करते, वो ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल हो जाता है। इसी तरह से हमारा जो कंस्ट्रक्टर हैं वो ओप में काम करते हैं। इसी तरह से मज़ीद जो इसकी एग्जांपल से हम जो है इसको प्रोग्राम जो है वो करेंगे अगले लेक्चर में। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले लेक्चर में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।